नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में समस्याओं की खबर तो मैंने आपको बहुत सुना दी, तो आज कुछ समाधान की बात कर लेते हैं। तो आज का ये वीडियो एक अहम वीडियो होगा। आज कुछ खास और ताज़ा और बड़ी खबरों के साथ कुछ जरूरी खबरों को भी आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कोरोना वायरस की दवा निकल गई और कल दुनिया को मिलेगा कोरोना की पहली वैक्सीन। तो कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए इंतजार खत्म होता दिख रहा है। बुधवार को रूस दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देगा और रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश 12 अगस्त को इस वैक्सीन को रजिस्टर करेगा और रूस में अक्टूबर से ये वैक्सीन सभी लोगों को दी जाएगी ताकि कोविड-19 के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल हो सके। और रूसी मीडिया के मुताबिक इस वैक्सीन से किसी तरह का नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन सितंबर से शुरू होगा। यानी रूस ने कोरोना की दवा बना ली और भारत भी जल्द ही कोरोना की दवा लॉन्च करने वाला है। अभी ट्रायल चल रहा है। तो राज्यपाल ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी राहत सामग्री। तो राज्यपाल फागू चौहान ने सोमवार को रेड क्रॉस की तरफ से उपलब्ध कराई गई राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए भेजी है और उन्होंने राजेंद्र चौक पर सामग्री से लदे 15 ट्रकों को 11 बजे ही हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया था। और राहत सामग्री के रूप में बाढ़ प्रभावित संबंधित 15 जिलों को तारपोलिन सीट, किचन सीट, धोती, मच्छरदानी, टेंट, बाल्टी, सूती चादर, हाइजीन किट, जैरकिन, तौलिया, साड़ी, ब्लीचिंग पाउडर, पीपीई किट, फेस शील्ड, ग्लव्स, फेस मास्क आदि ट्रकों से भेजे गए हैं। तो सब्जी मंडियों और ऑटो चालकों की जांच शुरू। तो पटना में सब्जी फल मंडी के साथ ऑटो चालकों की भी कोरोना जांच सोमवार से शुरू हो गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर ही सैंपल ले रही है। और पहले दिन 145 लोगों की जांच की गई, जिनमें से एक संक्रमित मिला। तो इससे अब फायदा क्या होगा? तो देखिए, ऑटो चालकों को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो गाड़ी में रखेंगे और इससे लोगों में विश्वास बढ़ेगा तथा ऐसे ऑटो चालक जिनके पास प्रमाण पत्र होगा उसकी गाड़ी में यात्री बैठना पसंद करेंगे। और प्रत्येक सब्जी मंडी एवं फल मार्केट में बारी बारी से अभियान चलाया जाएगा और प्रत्येक फल सब्जी विक्रेता को भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो जिससे वहां पर लोग सब्जी खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। तो सफाई कर्मियों को बोनस के लिए 1.5 करोड़ से अधिक मिली राशि और 4500 रुपये बोनस सफाई से जुड़े प्रत्येक कर्मी को दिया जाएगा और 15 अगस्त से पहले सफाई कर्मी को राशि का भुगतान किया जाएगा। तो कोविड-19 के दौरान नगर निगम क्षेत्र में सफाई को निरंतर जारी रखना और अन्य जरूरी कार्यों में लगे रहने वाले सफाई निरीक्षक, सफाई पर्यवेक्षक और सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है। और वहीं कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर कर्मियों के आश्रितों को 10 लाख रुपए अनुदान के रूप में भुगतान करने के लिए स्वीकृति का कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। तो किसानों को बताया जाएगा सॉयल हेल्थ कार्ड की अनुशंसा के आधार पर खेती का लाभ और सूबे के 7000 गांवों में सरकार कराएगी खेती। तो राज्य में सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती का गुर किसानों को सिखाया जाएगा और इसके लिए 6957 गांवों में सरकार की देखरेख में सॉयल हेल्थ कार्ड की अनुशंसाओं के आधार पर खेती होगी। और प्रदर्शित करने के लिए इस खेती से किसानों को प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी और साथ ही मिट्टी संकलित करने का तरीका भी उन्हें सिखाया जाएगा। और इस काम में ग्रामीण विकास विभाग के चयनित किसान सखियों को भी लगाया जाएगा और उन सखियों को कृषि विभाग 1000 रुपये प्रति महीना देगा। तो अब हर जांच केंद्र पर अब रोज 100 लोगों की होगी कोरोना जांच। तो पटना जिले के हर जांच केंद्र पर अब प्रतिदिन 100 लोगों की कोरोना जांच होगी और जिले के शहरी और ग्रामीण इलाके के पीएचसी और यूपीएचसी पर जांच का दायरा को बढ़ाया जा रहा है
ताकि एक एक व्यक्ति की जांच कराई जा सके। और प्रतिदिन काफी संख्या में मिल रहे कोरोना संक्रमित के कारण ये व्यवस्था की जा रही है। और अब तक प्रत्येक जांच केंद्र पर प्रतिदिन 50 लोगों की ही जांच की व्यवस्था थी और उतनी ही संख्या में एंटीजन टेस्ट किट दिया जाता था। बताया जा रहा है कि बाद में इसे 150 लोगों की जांच का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। तो विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम को हरी झंडी और राज्यपाल की मुहर लग चुकी है। किसी राज्य के अभ्यर्थी बिहार में बन सकेंगे विश्वविद्यालय शिक्षक और 100 अंक एकेडमिक पर, जबकि 15 अंक इंटरव्यू पर होंगे। तो बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रधानाध्यापकों की बहाली को उल्टी गिनती शुरू हो गई है और एक तरफ रोस्टर के हिसाब से रिक्त पदों की गणना अंतिम चरण में है, तो वहीं बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने बिहार के विश्वविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु परिनियम 2020 को अपनी स्वीकृति दे दी है। तो काम लटकाने वाले को पकड़ेगा कंप्यूटर। तो देखिए, राजस्व विभाग के तहत सभी ऑनलाइन सेवाओं, दाखिल, खारिज समेत अन्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए जानबूझकर देरी करने वाले या गड़बड़ी करने वाले कर्मचारी पर लगाम लगाने का निर्णय लिया गया है। तो सोमवार को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में काम नहीं करने वाले कर्मचारी को पकड़ने और उन पर तयशुदा कार्यवाही के लिए एक नई कंप्यूटरीकृत यानी कंप्यूटराइज्ड प्रणाली विकसित की जाए और इसके लिए आईटी शाखा को आदेश भी दे दिया गया है। तो स्कूल खोलने को लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में बड़ी खबर आ रही है कि स्कूल खोलने की समय सीमा तय नहीं, मंत्रालय का कहना है। देखिए, कोरोना महामारी के कारण बंद चल रहे स्कूलों को फिर से खोले जाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय द्वारा अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं की गई है और ये जानकारी सरकार के सूत्रों ने दी है। हालांकि सरकार सितंबर अंत या अक्टूबर से वरिष्ठ छात्रों के लिए कुछ कक्षाएं शुरू करने की संभावना देख रही है, लेकिन इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और अभी तक कोई समय सीमा नहीं तय किया गया है, क्योंकि ये निर्णय पूरी तरह से कोरोना महामारी पर निर्भर करेगा और सितंबर के अंत में उच्च माध्यमिक कक्षाओं की संभावना का पता लगाया जा रहा है, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जब भी निर्णय लिया जाएगा पूरी तरह से राज्यों के फैसले पर होगा, यानी बिहार सरकार से भी राय ली जाएगी। तो शायद इस खबर को सुनने के बाद कुछ लोगों को खराब लगे, कुछ लोगों का बिजनेस खत्म हो जाए, लेकिन देखिए ये सच्चाई है। स्कूल और कॉलेज के अंदर और बाहर अब नहीं बिकेंगे जंक फूड और FSSAI की रोक। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्कूल के साथ अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों यानी कोचिंग सेंटर और सभी में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जंक फूड के साथ वैसे अन्य अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है, जिनमें बड़ी मात्रा में वसा, सॉल्ट और शुगर पाया जाता है। तो स्कूलों की कैंटीन, मेस या हॉस्टल किचन या फिर स्कूल परिसर के 50 मीटर के अंदर बिक्री अब नहीं की जा सकती है और इन खाद्य पदार्थों में पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पेस्ट्री, सैंडविच, ब्रेड, पकौड़े आदि शामिल हैं। और इस संबंध में FSSAI के CEO अरुण सिंघल ने नोटिस भी जारी कर दिया है। और अब स्कूलों और कॉलेजों में कैंटीन खोलने वाले या फिर किचन संचालित करने वाले मेस जो भी हो, तो सबको अब लाइसेंस लेना होगा और FSSAI लाइसेंस देगा। तो कर दिया गया बड़ा ऐलान कि बिहार चुनाव कोरोना के कारण आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए, निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में तय समय में ही विधानसभा चुनाव होंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही है और इस प्रकार चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है। तो 15 वर्षों में 40 गुना तक बढ़ा SC/ST कल्याण बजट। तो वर्ष 2005-06 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का बजट 40 करोड़ 48 लाख था, जो कि वर्ष 2020-21 में बढ़कर 1700 करोड़ हो गया है। और इस तरह से इस विभाग का बजट 15 सालों में 40 गुना बढ़ गया
और ये विधि एससी और एसटी के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। और विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीना ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। तो अधिकारियों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। तो देखिए, फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है। प्रखंड क्षेत्र स्थित बांध का निरीक्षण करने पहुंचे पदाधिकारियों को सोमवार को उग्र ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। तो दरअसल मामला यह है कि फतेहपुर प्रखंड की मरोई पंचायत के विभूति नगर बंचर गांव में काली स्थान के पास नून नदी का पानी के दबाव के कारण बांध से रिसाव हो रहा है। और इसकी सूचना मिलने पर मुआयना करने एवं छिलकोरा बांध की मरम्मत के लिए मौके पर पहुंचे जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी एवं फतेहपुर प्रखंड के बीडीओ को आक्रोशित गांव ने बंधक बना लिया और बाद में पुलिस के आने पर इसे छोड़ा गया। तो देखिए, मैं यहाँ किसी की तारीफ या किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग परेशान हैं, करें तो करें भी क्या, ऐसे कार्य करने पर मजबूर हो जा रहे हैं।